हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग ने यहाँ तक सभी टॉपिक पर चर्चा कर लिया था। अब उसके आगे देखेंगे। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी। जो मिनरल्स होती है हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता होती है इन स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में। ईच वन इज इसेंशियल। प्रत्येक जो है वो उपयोगी है फॉर प्रॉपर ग्रोथ, उचित हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा हो। सम सोर्सेज, कुछ ऐसे सोर्स भी होते हैं डिफरेंट मिनरल्स, जिनमें डिफरेंट मिनरल्स 2.10 के फिगर में शो किए गए हैं। 2.10 का फिगर है, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स इसमें देखिए शो हो रहे हैं। मोस्ट फूड आइटम, अधिकतम जो फूड आइटम होते हैं, भोजन के आइटम होते हैं, यूजुअली है मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। उनके पास एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, पोषण तत्व पाया जाता है। यू मे हैव नोटिस्ड, आपने आप नोटिस किया होगा दिस, इसे वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन, जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे थे टेबल 2.2 में। हाउ एवर, किस प्रकार से, इन अ गिवन रॉ मटेरियल, जो विभिन्न प्रकार के कच्चे मटेरियल्स जो दिए गए थे, वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में भी प्रेजेंट, जो एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स है उसमें प्रेजेंट था मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स, कुछ में अधिक था कुछ में कम था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के लिए देखें, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट, जो चावल होता है उसके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है देन अदर न्यूट्रिएंट्स, दूसरे न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले। थस, इस प्रकार हम कह सकते हैं विसे इज कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, मतलब ऐसा फूड जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच हो, अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, रिच सोर्स ऑफ फूड, उसे चावल कह सकते हैं। बी साइड, इसके अलावा हम लोग देखेंगे दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। हमारे शरीर को एक डाइटरी फाइबर्स होता है और वाटर, जल की भी आवश्यकता उतनी ही होती है जितना दूसरे न्यूट्रिएंट्स की। डाइटरी फाइबर, जो डाइटरी फाइबर होता है, आर आल्सो नोन एज रफेज, उसको रफेज भी कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। ये किससे मिलता है, केवल पौधों के द्वारा उत्पाद किए गए भोजनों से। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, जितना भी दाल होते हैं, ग्रेन्स अनाज होते हैं, दाल होती हैं, पोटैटोज होते हैं, आलू, फ्रेश फ्रूट जो ताजे फल होते हैं, एंड वेजिटेबल्स, और कुछ सब्जियां जो होती हैं, आर मेन सोर्स ऑफ रफेज, उसमें रफेज की मात्रा बहुत अधिक होती है, वो मुख्य स्रोत होते हैं रफेज के। रफेज डज नॉट प्रोवाइड, जो रफेज होता है वो क्या नहीं प्रोवाइड करता, एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, वो हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व नहीं प्रोवाइड करता, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे भोजन का कंपोनेंट है। एंड एड्स टू इट बल्क, और हमारे शरीर को बल्क प्रोवाइड करता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये किस तरह हेल्प करता है, जो हमारी शरीर है, हमारी बॉडी है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अपच भोजन है, उससे मुक्त करकर हेल्प्स आवर बॉडी, जो जल होता है हमारे शरीर को हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में जो भोजन के साथ हमें मिले हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोविंग आउट सम वेस्ट, जो वेस्ट है उसको निकालने में फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट, यूरिन मूत्र और स्वीट पसीने की हेल्प से उसे बाहर निकालने में हमारे वेस्ट को मदद करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक, हमें जल कहाँ से मिलता है, अधिक वहाँ से मिलता है जो हम लिक्विड फॉर्म में पानी को पीते हैं, सच एज वाटर, जैसे जल। मिल्क एंड टी, दूध और टी, चाय। इन एडिशन, अगर हम एडिशन में वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड, हम बहुत से भोजन को बनाने में पानी का प्रयोग करते हैं। लेट्स सी, अब देखेंगे, इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी, क्या कोई अदर सोर्स है जिससे हमारे शरीर को वाटर प्रोवाइड हो सके। एक्टिविटी 3 के माध्यम से देखेंगे। टेक अ टमाटो, कोई टमाटर लीजिए और आप फ्रूट या कोई फल लीजिए, लाइक अ लेमन की तरह। कट इट इनटू स्मॉल पीस, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो, आपका हाथ तब भीगा होना चाहिए जब आप उसे केयरफुली ऑब्जर्व, ध्यानपूर्वक देखिए, जब कभी वेजिटेबल एंड फ्रूट, और जो सब्जियां हैं और फ्रूट्स फल हैं, आर बेइंग कट, उसे काटे जा रहे हैं, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल आर फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, और ऐसे भी कुछ सब्जियों को खोजिए, कुछ ऐसी भी सब्जियों को फाइंड करिए दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें कोई प्रकार की पानी ना पाया जाए, वाटर ना हो उसमें। वी सी दैट, हम देखेंगे, मेनी फूड मटेरियल्स, बहुत से ऐसे फूड मटेरियल्स होते हैं, देम सेल्वेस कंटेन वाटर, वो अपने आप में ही पानी को कंटेन करके रखते हैं। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स मेट बाय दिस वाटर, हमारे शरीर में जो जल की आवश्यकता होती है इनसे पूर्ण हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे वी आल्सो ऐड वाटर, इसके बाद भी हम जो पानी है, वाइल कुकिंग मेनी फूड आइटम, बहुत से भोजन के आइटम को बनाने में पानी का प्रयोग करते हैं। बैलेंस डाइट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है ये जानते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे, एक दिन में हम जो भी भोजन खाते हैं, इज आवर डाइट, वो हमारा डाइट होता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हमारे अच्छे स्वास्थ्य और ग्रोथ के लिए आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स, हमारी जो डाइट होनी चाहिए वो सभी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो, दैट आवर बॉडी नीड्स, जिन्हें हमारे शरीर को आवश्यकता हो, इन राइट क्वांटिटी, उचित मात्रा में, नॉट टू मच, ना ज़्यादा, ऑफ वन नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, ना ही कम। द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, ताकि जो हमारी डाइट है उससे हमें गुड अमाउंट में रफेज और वाटर मिलता रहे। सच अ डाइट आ कॉल्ड बैलेंस डाइट, ऐसी ये डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं, ताकि उससे हमारे ऐसी डाइट जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से मिल पाए हमारे शरीर को, जिनकी आवश्यकता हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड सेम टाइप ऑफ डाइट, विभिन्न प्रकार के एज के जो लोग होते हैं, क्या सबको एक ही प्रकार की डाइट की आवश्यकता है। डू यू आल्सो थिंक, क्या आप ये भी सोच सकते हैं, व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट के लिए क्या प्राप्त करना होगा, किसकी जरूरत होगी। डाइट वुड डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क एंड वी डू, जो फिजिकल वर्क को हम करते हैं
उस पर ही निर्भर रहता है कि हमें किस प्रकार की डाइट की आवश्यकता है। प्रिपेयर अ चार्ट, एक चार्ट प्रिपेयर करिए, बनाइए। व्हाट एवर ओवर पीरियड ऑफ अ वीक, एक सप्ताह के दौरान आप क्या क्या खाते हैं। चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे, आपने जो भोजन किया उसमें सभी प्रकार की उचित मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट्स मिली या ना मिली। पल्सेस, दाल हो गए, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, दालों का कॉम्बिनेशन, थेपला मेड ऑफ सेरस, अनाजों का बना हुआ थेपला, पल्सेस, दालों का भी बनाना, स्पिनच, सत्तू, जगरी, जगरी गुड़, अवेलेबल वेजिटेबल, जो वेजिटेबल उपलब्ध हो, एंड अदर सच फूड, और दूसरे ऐसे भोजन प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स, जो बहुत ही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स, और वो महंगे भी ना हो, ऐसे भोजनों को खाना चाहिए। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, एक उचित प्रकार से भोजन खाना ही उचित नहीं है। इट शुड आल्सो बी कुक्ड, इसे ऐसे बनाना चाहिए प्रॉपरली, अच्छे से, उचित ढंग से, सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट ना हो, खत्म ना हो। आर यू अवेयर, क्या आप ये जानते हैं दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट बाय प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन, भोजन के कुक करने में और प्रिपेयर उसे बनाने में कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी होते हैं जो लॉस हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल, यदि जो हमारा सब्जी है, एंड फ्रूट आर वाश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, अगर उसे छीलने के बाद या उसे काटने के बाद उसे अगर धो दिया जाए, इट में रिजल्ट द लॉस ऑफ सम विटामिन, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, कुछ विटामिन उसमें से लॉस हो जाएंगे। द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल, बहुत से वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिनकी स्किन जो ऊपरी परत होती है, जिसे हम छिलका कहते हैं, कॉन्टेन विटामिन एंड मिनरल्स, उसमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार रिपीटेड वाशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स मिनरल्स प्रेजेंट इन देम, जो चावल होता है या कुछ दाल होती है, उन्हें बार बार धोने से उसकी जो विटामिन होती है और मिनरल्स होती हैं उसमें वो वास्ड हो जाती हैं, उसमें से लॉस हो जाती हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इंप्रूव, हम जानते हैं या सब हम सभी जानते हैं, कुकिंग इंप्रूव द टेस्ट ऑफ फूड, जो कुकिंग भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, भोजन बनाते हैं हम, वो क्या करता है, फूड के टेस्ट को इंप्रूव करता है, भोजन के स्वाद को बढ़ाता है। मेक्स इट इजियर टू डाइजेस्ट, इसे आसानी से पचने योग्य बनाता है। एट द सेम टाइम, उसी समय कुक्ड आल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, भोजन पकाने से कुछ न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस होता है। मेनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट, एक्सेस वाटर यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे, कुछ अधिक पानी की मात्रा से अगर उसमें डाल के हम पकाएंगे तो हमारे जो भोजन होता है, हमारे जो वेजिटेबल्स जिसे हम पका रहे हैं, उसकी बहुत सी विटामिन मिनरल्स उसमें से अलग हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड, जो विटामिन सी होता है वो आसानी से खत्म हो सकता है बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, अगर हम भोजन को पकाते समय उसे अधिक गर्म कर दें। वुड इट नॉट बी सेंसिबल, या ध्यान में रखते हुए, टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट, हमें अपने डाइट में कुछ फल और कच्ची सब्जियों को भी खाना चाहिए। बूझो थॉट, बूझो ने सोचा, दैट फैक्ट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट, कि जो ऐसा भोजन जो सबसे बेस्ट हो, सबसे अच्छा हो खाने के लिए ऑल द टाइम, सभी समय। कटोरी, एक कटोरी माने बाउल लीजिए ऑफ फैट will give much more energy than कटोरी of carbohydrate rich food is not, so he ate nothing but food rich in fat, वो कुछ नहीं खा रहा था उस समय, बस वो ऐसे ही भोजन खा रहा था जिसमें अधिक फैट हो। फ्राइड फूड लाइक समोसा, क्या क्या खा रहा था, समोसा खा रहा था, पूरी, स्नैक, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ऐसे फूड्स खा रहा था जिसमें अधिक फैट की मात्रा हो। डू यू थिंक ही वाज राइट, क्या आप सोच रहे हैं कि वो सही था? नो कोर्स नॉट, वो सही नहीं था। इट कैन बी वेरी हार्मफुल अस टू ईट टू मच फैट रिच इन फूड, वी मे एंड सफरिंग फ्रॉम कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, हमें यदि हम अधिक मात्रा में फैट का सेवन कर लेंगे तो एक बीमारी होती है ओबेसिटी, मोटापा जिसे कहते हैं, उसके शिकार हो जाएंगे हम। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी प्रोटीन हो या विटामिन हो, किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स को अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। आ पर्सन में भी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, एक अगला टॉपिक हमारा डिफिशियंसी डिसीजेस नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में ही चर्चा करते हैं। आ पर्सन में भी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, जो कोई पर्सन होता है उसे इनफ बहुत से भोजन खाने को मिलते हैं, बट सम टाइम, लेकिन कुछ समय द फूड मे नॉट कंटेन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, लेकिन कुछ समय ऐसा भी हो जाता है कि एक ही पार्टिकुलर कोई एक विशेष न्यूट्रिएंट्स उसमें उपलब्ध नहीं रहता, उस भोजन में नहीं रहता। इफ़ दिस कंटिन्यूज, अगर ये लगातार चलता रहे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही लंबे समय के अंतराल तक, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी, तो उस पर्सन को जो इसे लॉन्ग टाइम तक इसका सेवन करेगा उसे डिफिशियंसी भी हो सकती है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन केस डिसीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, ये हमारे शरीर को डिसऑर्डर कर सकती है, हमारे शरीर में संग्रहित हो सकती है। डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऐसी बीमारियां होती है जो किसी न्यूट्रिएंट्स के लैक, उसकी कमी होने से भी होती हैं। ओवर लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेस, ऐसी बीमारियों को डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड लॉन्ग टाइम, ही इज लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर उसे प्रोटीन बहुत ही लंबे समय तक ना दी जाए तो उसकी ग्रोथ में, उसका ग्रोथ जो है रुक जाएगा। स्वेलिंग ऑफ फेस, उसका जो मुख है वो फूल जाएगा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उसके जो बाल है उसका कलर उड़ने लगेगा धीरे धीरे। स्किन डिसीज एंड डायरिया, उसको स्किन की बीमारी भी हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है।
इफ़ द डाइट इज डिफिशियंट, अगर जो डाइट है वो डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, तो क्या करेगा, अगर ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की मात्रा डिफिशियंट हो, सही हो, द ग्रोथ में डिफिशियंट कम या ज़्यादा हो, तो हमारी जो ग्रोथ, हमारी जो बढ़ोतरी है वो रुक सकती है, स्टॉप कंप्लीटली, पूरी तरह से। सच अ पर्सन बिकेम वेरी लीन, इसलिए जो पर्सन है वो या तो बहुत छोटा रहेगा, थिन बहुत पतला रहेगा, एंड सो वीक और बहुत ही कमजोर रहेगा। ही और सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, यहाँ तक कि उसे चलने या मूव करने, इधर उधर घूमने की भी क्षमता उसकी समाप्त हो जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीजर और डिसऑर्डर, ये कुछ बीमारियां भी पैदा कर सकता है। डिफिशियंसी जो है किसी विटामिन और मिनरल्स विभिन्न प्रकार के द्वारा, और डिसऑर्डर भी कर सकता है। सब ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3, टेबल 2.3 में ये सब मेंशन दिया गया है। ऑल डिफिशियंसी डिसीज, सभी प्रकार की डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग बैलेंस डाइट, ये प्रिवेंट रुकी रहेंगी अगर हम बैलेंस डाइट का सेवन करेंगे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी आस्क्ड आवरसेल्फ, हमें अपने आप से पूछना चाहिए, द रीजन वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम वन रीजन हैड कॉमन, कुछ जगहों पर सेम प्रकार के भोजन होते हैं, कुछ जगहों पर अलग प्रकार के भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बटाव होता है। डिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंड श्योर आवर मील्स बैलेंस डाइट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय फूड, ऐसा क्यों होता है, हमारे बॉडी के द्वारा जो जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार से अलग अलग भोजन में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसी प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रहता है। इस चैप्टर में इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।